सभी को प्रणाम। डे 81 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नव निर्माण। आज का शीर्षक है कथा कहानियों का महत्व समझें। इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि बच्चों को कहानियाँ सुनाइए और कहानियाँ जो बच्चों को सुनाए वो प्रेरक हो और साथ में उनके जीवन को कुछ सिखाने वाली हो, शिक्षण प्रदान करने वाली हो। और खास करके किशोर अवस्था वाले जो बच्चे होते हैं उनको महापुरुषों की कहानियाँ सुनाई जाए। और उन बच्चे को प्रायः कहानी कहने और सुनने का शौक़ होता है तो वो उसको भी बढ़ावा देना चाहिए और कहानियों से जीवन हमारे कैसे आगे बढ़ सकते हैं ऐसी कहानियाँ सुनाना चाहिए। अब कथा कहानियों का क्या महत्व है इसके अंतर्गत आज हम लोग आगे देखते हैं कि क्या बताया जा रहा है। इस देश में कथा सप्ताहों की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। परंपराएं और अंधविश्वास के संपुट जोड़ दिए जाने के कारण आज इन कथाओं की कितनी उपयोगिता रह गई है ये अलग और विचारणीय प्रश्न है। किंतु इसमें दो सम्मतियां नहीं हो सकती कि जनमानस को आदर्शों उन्मुख बनाए रखने में कथाओं की महत्ता असाधारण है। आज इनका भले रूप ही विकृत और व्यावसायिक बन गया हो किंतु भगवान भागवत सप्ताह, रामायण, नवाहन पारायण, सत्यनारायण व्रत कथाओं के पीछे लोक शिक्षण का ही भावना रहती रही है और किसी युग में इस आधार का व्यक्ति के चारित्रिक विकास और सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से सर्वोपरि योगदान रहा है। यहाँ बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ कथा सप्ताहों की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है और इसमें प्रायः परंपरा और अंधविश्वास से संपूर्ण जोड़ दिए कारण इसकी उपयोगिता आज वर्तमान में कितनी रह गई, क्योंकि इन कहानियों को क्या है एक विकृत रूप दे दिया गया है, इसको व्यावसायिक बना दिया गया है। लेकिन अगर हम इन्हीं कहानियों को भावपूर्ण और भाव परिष्कार करने की भावना से कहते हैं, प्रेरणादायी रूप से कहते हैं तो कहानियों को महत्व को हम समझ सकते हैं। वाणी और विचार मन को प्रेरित और प्रभावित कर सकते हैं। किसी को प्रसन्न करके तत्कालिक लाभ भी लिया जा सकता है किंतु मन को प्रभावित करने से संपूर्ण जीवन प्रभावित नहीं हो सकता। मन की गहराई उथली होती है, चित्तवृत्तियां निरंतर बदलती रहती है, इसलिए आज जो वस्तु मन को प्रिय लगती है कल वही अप्रिय लगने लगती है। विचारना के एक और भी स्तर है जिसे अंतःकरण या भाव संवेदना कहते हैं। यह मानवीय अस्तित्व की गंभीर इकाई और स्थित तत्व है। अंतःकरण में जड़ जमा लेने वाले संस्कार और परिस्थितियों के दबाव में भी बदलते, झुकते और टूटते नहीं। राज वैभव त्याग कर ईश्वर दर्शन के लिए तप करने वाला बालक ध्रुव विचारों से नहीं भावनाओं से बना था। माता पिता की सेवा में अपने सुखों की तिलांजलि देकर कांवर उठाए फिरने वाले श्रवण कुमार के संस्कार अंतः प्रेरित थे। देश के लिए हंसते हंसते शहीद हो जाने वाले राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु संवेदनशील व्यक्ति थे। जॉन ऑफ आर्क, कैसानविका और पंपई के प्रहरी ऐसे ही व्यक्ति थे जिनके कर्तृत्व अंतःकरण का स्पर्श करते थे। यहाँ बताया जा रहा है कि कहानियाँ वाणी से कही जाती है, विचार भी उसमें होते हैं तो मन को प्रेरित और प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन मन को प्रभावित करने से संपूर्ण जीवन हमारा प्रभावित नहीं हो सकता है, क्योंकि मन की गहराई क्या होती है, उथली होती है। वहाँ चित्त के संस्कार कई जन्म जन्मांतरों से पड़े रहते हैं, तो वहाँ जब तक अंदर से भाव संवेदना नहीं जगेगी, जब से हमें अंतः प्रेरणा नहीं मिलेगी, हमारे अंदर की खुद की त्याग की जो प्रवृत्ति है वो विकसित नहीं होगी, हम सुखों की तिलांजलि देने के लिए नहीं सीख सकेंगे, तब तक हम उन कहानियों का असर हमारे ऊपर नहीं पड़ सकता। हो सकता है हम थोड़ी देर के लिए प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन प्रभावित होने से वो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें निरंतरता बनी रहे। इसलिए यहाँ बताया जा रहा है कि जो भी था हमारे जब तक अंतःकरण को स्पर्श नहीं करेंगे तब तक हम उससे बदलाव अपने अंदर अस्थायी रूप से नहीं ला सकते हैं। इसलिए प्राचीन काल से हमारी पारिवारिक परंपराएं, शिक्षा पद्धति, सामाजिक व्यवहार सभी में भाव संवेदना को उच्च स्तरीय स्थान प्रदान किया गया था। इन संवेदनाओं को उभारने में कथा साहित्य की प्रधान भूमिका होती थी। आज सिनेमा ने इतनी लोकप्रियता प्राप्त कर ली है कि उसका भी आधार यही है कि कथा के माध्यम से मर्म स्थल का स्पर्श किया जाए। जो फिल्म जितनी अधिक मर्मस्पर्शी होती है वह उतनी ही लोकप्रिय और देर तक चलती है। इसके विपरीत भावविहीन कथानकों वाली फिल्में कुछ ही दिन चलकर बंद हो जाती है। कथाओं में मानवीय अंतःकरण को प्रभावित करने वाले कई विलक्षण तत्व, कई गहन दर्शन विद्यमान है। तभी तो और कुछ कोई सुनना चाहे ना नहीं, पर कहानी कथाएं सुनने की उत्कंठा बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष हर किसी को होती है।
इस सर्वाधिक शक्ति तत्व को भुलाया और उपेक्षित नहीं किया जाना चाहिए, वरन उसकी सार्थकता मानवीय गरिमा की प्रतिष्ठापना में है कि उसे सफल बनाया जाना चाहिए। यहाँ वही बताया जा रहा है कि कथा कहानियों के महत्व को हम समझें। ऐसी बात नहीं है कि वो कथा कहानियाँ जो होती है वो बोरिंग होती है या फिर अंध परंपराओं से भरी होती है, बल्कि जो हमारे यहाँ प्राचीन सनातन धर्म जो चला आ रहा है, प्राचीन परंपरा चली आ रही है, उसमें जो शिक्षा पद्धति होती थी, जो सामाजिक व्यवहार और भाव संवेदना उच्च स्तरीय जो स्थान दी जाती थी, अंततः सबकी कोई भी कैरेक्टर हो, चाहे वो मतलब कृष्ण का हो, चाहे वो सुदामा का हो, देखा जाए तो सब में संवेदना ही मतलब सर्वोपरि है। फिल्म भी जो बनाई जाती है, फिल्म हम अभी भी देखते हैं, जो फिल्में की कहानी मर्मस्पर्शी होती है वो लंबे समय तक चलती है। यदि कोई फिल्म उथले विचारों वाले होते हैं तो उसमें ज़्यादा मतलब चकाचौंध होते तो कुछ दिनों के लिए हवा जैसा आते हैं, लेकिन फिर हवा में ही उड़ जाते हैं वो फिल्में, मतलब अस्थायी रूप से बहुत ज़्यादा नहीं वो फिल्मी जो सिनेमा हॉल होते हैं उनमें टिक पाते हैं। तो इसी तरह कहानी जो होती है उसको अगर हम देखा जाए तो अगर हम उसके महत्व को समझें तो हम कथा कहानी सुनने की जो उत्कंठा बालक और वृद्ध और स्त्री पुरुषों में पाई जाती है, क्योंकि इसमें शक्ति तत्व उसकी जो मतलब है वो हम उसको मतलब उपेक्षित नहीं कर सकते, उसकी सार्थकता को नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि इसकी गरिमा क्या है। जो भी कथा कहानियों का महत्व हमारे सनातन धर्म या भारतीय प्राचीन परंपरा में समझाए गए, चाहे वो सूर्य की कहानी हो, चाहे कालिदास की कहानी हो, चाहे जो भी हो, चाहे उनकी दोहे हो, सबके पीछे देखा जाए तो मानवीय गरिमा की प्रतिष्ठापना की गई है। इस पुण्य परंपरा का प्रारंभ बच्चों को कहानियां सुनाने से होता है। बड़ों की अपेक्षा बच्चे अधिक भावुक और संवेदनशील होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि इस पारंपरिक आयु में उस पर चाहे जैसे संस्कार डाल दिए जाए, बच्चा उसी दिशा में ढल जाएगा। ढलाव में आई यह दृढ़ता फिर जीवन भर डिगाए नहीं डिग सकेगी। भारतीय आचार संहिता के आचरण में इस तथ्य का प्रतिपादन करते हुए लिखा है कि बालक को कहानी के माध्यम से जो कुछ भी सुनाया जाता है वह उसी को अपने आचरण में ढाल लेता है और संस्कार फिर जीवन भर उसको नहीं छोड़ते। तात्पर्य यह है कि कथाएं बालकों की इच्छा अनुकूल ढालने वाले सांचे होती है। उन्हें नियमित रूप से कहानियां सुनाई जाती रहे तो कहानियों में जो भी अच्छे बुरे आदर्श, प्रेरणाएं और भावनाएं मुखर होंगे, बच्चा उन्हें ही ग्रहण करता चला जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि मैंने पता चलता है कि बच्चे जो हमारे होते हैं उसको हम जैसे चाहे वो गीली मिट्टी की तरह होते हैं और उन्हें चाहे तो जैसे चाहे उसे सांचे में ढाल सकते हैं। तो हम बच्चों को क्यों नहीं कहानियों के माध्यम से गढ़े, उनको प्रेरणाप्रद कहानियां सुनाकर उनको हम आगे बढ़ाने वाली ऐसी कोई चरित्र गढ़ने वाली बातें उन्हें सुनाए कथा के माध्यम से, जिसे बच्चा आदर्श के रूप में ग्रहण करे। इतिहास प्रसिद्ध घटना है कि सती मदालसा ने पौराणिक आख्यायिकाओं का आश्रय लेकर जहां अपने पूर्ववर्ती बच्चों को ब्रह्मनिष्ठ, संत और भक्त बनाया, वहीं दिशा बदलकर तीसरे राजकुमार को उन्होंने ऐतिहासिक कहानियों के आधार पर राजनीति के संस्कारों में ढाल दिया। यही राजकुमार अंत में राजगद्दी का उत्तराधिकारी हुआ। माँ सुनीति से धार्मिक कथाएं सुनकर ध्रुव की ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा बाल्य अवस्था में मिल गई थी। उधर सीता जी को स्वयं उनके पिता जनक ने कर्मयोग का शिक्षण कथाओं के माध्यम से दिया था। राम और लक्ष्मण में अनीति के विरुद्ध संघर्ष की भावना वशिष्ठ और विश्वामित्र ने कथाओं के माध्यम से ही जागृत की थी। ये सब प्राचीन काल की कथा कहानियां जो बताई जा रही है उससे हमें यही समझाया जा रहा है कि बच्चों को देखा जाए तो धार्मिक कथाएं सुनाई जो जाती थी, उनमें महापुरुषों की जीवन गाथा जो बताई जाती थी, उससे ही देखें तो चाहे वो वशिष्ठ का उदाहरण दिया जा रहा है, चाहे विश्वामित्र का, चाहे राम लक्ष्मण का चरित्र हो, चाहे श्रवण कुमार का हो, चाहे बालक ध्रुव का हो या फिर मदालसा के बच्चे का हो, सब में देखो तो कथा कहानियां सुनाकर जो बच्चे को गर्भ में गढ़ सकते हैं, तो फिर हम अपने मुख से वाणी से कहकर क्यों नहीं हम अपने भावी पीढ़ी का नवनिर्माण कर सकते हैं। करीब भोजन मुनिवर विज्ञानी लगे कहन कथु कथा पुरानी, वेद पुराण वशिष्ठ बखानी, सुनी राम यद्यपि सब जाने। ये दोनों चौपाइयों में जहां महर्षि विश्वामित्र और वशिष्ठ द्वारा राम की काम कथा दीक्षा की बात बताई गई, वहीं बालकों को कहानियां सुनाने का महत्व और अवश्य सुनाए जाने का निर्देश भी स्पष्ट है। सुनी राम यद्यपि सब जाने का अर्थ यही है कि शिक्षित और ज्ञानवान होकर भी कहानियां अवश्य सुनाई जानी चाहिए, क्योंकि उनसे लोगों में संस्कारों का विकास होता है। इस प्रतिपादन का एक दूसरा पक्ष भी है और इससे अधिक महत्वपूर्ण है, वह है कथानकों का चुनाव। जो कथानकों का चुनाव होता है वो कथाएं सुनाने का अर्थ मात्र पुराण सुनने से नहीं, असंगत कल्पनाओं वाली कहानियां तथा जिनका ना कोई आधार है न यथार्थता है, ऐसी कथा वस्तु तो लाभ के स्थान पर हानिकारक अधिक होती है। बंदूक की गोली से आत्मरक्षा भी हो सकती है और आत्महत्या भी।
रस मनुष्य को जीवन भी दे सकते, पर विकृत होने पर वही प्राण तक का हरण कर सकते हैं। कहानियां भी एक प्रकार का रस है, जिन्हें निश्चित अनुपात, मर्यादा और मानवीय आदर्शों को दृष्टि में रखकर प्रयुक्त किया जाए तो वे व्यक्ति का एवं समाज दोनों के लिए कल्याणप्रद हो सकती है। किंतु यदि वे विकृत हो तो सामाजिक शांति और सुव्यवस्था को चौपट कर देने वाली दुष्परिणाम ही पैदा करती है। इसलिए आचार्यों ने जहाँ बालकों को कहानियां सुनाने की महत्ता और आवश्यकता पर जोर दिया है, वही उन्होंने सावधान भी किया है। यहाँ देखिए स्पष्ट बताया जा रहा है कि कहानियों के द्वारा मतलब जैसे बंदूक है जिससे हम जीवन रक्षा भी कर सकते हैं, किसी का जान ले भी सकते हैं, उसी तरह कहानियाँ हमारे अंदर संस्कार भर भी सकते हैं और हमारे संस्कार को हट भी सकते हैं, यानी संस्कारों को छीन भी सकते हैं। तो हम ऐसा कुछ करें जो कहानियाँ जो है उसकी जो कथानायक हो, उसकी जो चरित्र हो, उसकी जो विशेषताएं हो वो प्रेरणादायी हो। इतनी सावधानी अवश्य बरती जाए कि कथाएं जो है वो आध्यात्मिक उत्थान और जीवन में ब्राह्मी गति देने वाली हो, जो चरित्र निर्माण में सहायक हो, वही कथाएं सुनाई जाए। अनर्गल और झूठी अधोमुखी प्रेरणाएं देने वाली कथाओं से बचने में ही कल्याण है। यह अत्यंत दुखद बात है कि आज कथाओं कहानियों के नाम पर विकृति ही सर्वस्त्र दृष्टिगोचर हो रही है। यह आवश्यक नहीं कि कथाएं धार्मिक ही हो, विष्णु शर्मा की भांति गढ़ी हुई ऐतिहासिक और समसामयिक घटनाएं भी हो सकती है, किंतु उनमें किसी न किसी रूप में सदिच्छाओं, सद्गुणों और साहस, सूझबूझ, स्वावलंबन, सच्चाई, ईमानदारी, नैतिकता जैसे गुणों का भी प्रस्फुटन होना चाहिए। तभी बच्चों में रचनात्मक प्रतिभा का विकास हो सकता है। आज की पत्र पत्रिकाएं, उपन्यास, साहित्य तथा सिनेमा आदि इस दिशा में बिल्कुल भी न्याय नहीं बरत रहे हैं। किशोरों, बालकों और युवकों को दिग्भ्रांत होने का यही कारण है। आए दिन किशोर द्वारा ऐसी दुर्घटनाओं के समाचार छपते रहते हैं जिनमें उनकी स्वीकार युक्ति होती है कि चोरी, हत्या, अपराध की प्रेरणा उन्हें अमुक पुस्तक या अमुक फिल्म से मिली। यह एक प्रकार से बालकों के प्रति कहानियां सुनाने की जिम्मेदारी की उपेक्षा करना ही है। यह उपेक्षा और अधिक देर तक नहीं चलनी देनी चाहिए। आज ही अभी यह विचार करें कि हम बच्चों के प्रति इस बड़े उत्तरदायित्व का पालन कर रहे हैं या नहीं। यदि नहीं तो यह कर्तव्य अभी से पालन करना प्रारंभ करें। इस प्रकार ये शीर्षक जो हमें बता रहा है कि कथा कहानियों का महत्व को समझे। जब मदालसा अपनी कथा कहानियों के द्वारा अपनी संतानों को गर्भ में गढ़ सकती है, रामचरित्र का जीवन को गढ़ा जा सकता है। ध्रुव जैसे अटल सत्य वाली जो बात हम हमेशा एग्जाम्पल देते हैं, ध्रुव जैसे चरित्र का निर्माण एक माता, एकल माता होकर, सिंगल मदर होकर कर सकती है, तो हम समझ सकते हैं कि कथा कहानियों का महत्व कितना है। लेकिन बशर्ते कि वो अंधविश्वासों से भरपूर नहीं हो, मिथक नहीं हो, बल्कि उसमें सत्यता हो, ईमानदारी हो, एक तरह से जोश हो, उसमें उत्साह हो, उसमें प्रेरणादायी एक विशेषताएं हो, तो कहानियाँ जो है हमारे बच्चों का नवनिर्माण करने में बहुत ही सहायक होती है। इसलिए इनका बहुत महत्व है। अब हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।